प्यार करते थे, और लोग उनके केवल वही नहीं थे, इजराइल में ही नहीं थे, समस्त संसार के लोगों के लिए उन्होंने अपनी जान दी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और सोल्जर्स के सामने खड़ा हूँ, और बहुत कृतज्ञ फील करता हूँ एक नागरिक के तौर पे कि आप भी वही सुप्रीम सैक्रिफाइस करते हैं जब समय आता है जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी। इसलिए जब ब्लेसर ने मुझे कल बताया कि सर आपने चल के मैसेज देना है वहाँ पर, तो मैं बहुत खुश हुआ दिल में, और मैंने सहज स्वीकार किया कि नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ पर, क्योंकि जो जवान हमारे देश के, जो अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उनके लिए बहुत छोटा सा है ये जो हम कर सकते हैं वापस उनके लिए। सो जीसस ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस दिया अपनी कीमती जान का, क्योंकि वो आए ही इसी मकसद से थे, हमें बताने के लिए, हमें ये मैसेज देने के लिए कि हमारे भी जीवन का जो अर्थ है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, वो लेना नहीं है, वो देना है। ये मैसेज है क्रिसमस की जो हम भूल गए हैं। पता नहीं कहां पर गलती हुई, किससे गलती हुई, लेकिन ये गलती हो गई कि जो दुनिया के लोग हैं वो देने की बजाय वो लेने में ज्यादा मशरूफ हो गए, ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, ज्यादा बिजी हो गए लेने में, और देने में से उनका हृदय, उनका मन हट गया। इसीलिए हम देखते हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। टुडे द वर्ल्ड इज इन अ मेस। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर देश में आप जाइए, किसी भी जगह में जाइए, आप किसी शहर में जाइए, किसी भी परिवार में जाइए, तो वहां पर भी हम लेने में ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। हम भूल ही गए हैं कि हम यहाँ पर देने के लिए आए हैं। चारों तरफ हमारे सृष्टि जो है वो लगातार निरंतर दे रही है। सूरज अपनी रोशनी और अपनी गर्मी अपने अंदर भीतर समेट के नहीं रखता। सूरज अपनी गर्मी और अपनी रोशनी पूरे ब्रह्मांड को दे देता है, और हम भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर सूरज की गर्मी नहीं है और तपिश नहीं है तो इस धरती के ऊपर लाइफ नहीं हो सकती, जीवन नहीं पनप सकता। इस धरती पर जीवन तभी पनपता है जब सूरज अपनी गर्माइश और अपनी रोशनी धरती को देता है, साथ में सारे ब्रह्मांड को देता है। धरती हमें, जब से हम इस धरती पर आए हैं, मनुष्य जाति जब से इस धरती पर आई है, धरती लगातार मनुष्य को दे रही है। इसलिए हम धरती को धरती माता भी कहते हैं। We call the earth Mother Earth because like a mother, the earth has been giving us continuously. हमने उसको ठीक से नहीं ट्रीट किया, हमने वापस नहीं दिया धरती को, केवल और केवल लिया ही है उससे। उसके ऊपर तमाम परमाणु बम फोड़े, उसके ऊपर कितने कत्लेआम हुए, लेकिन धरती ने अपना रास्ता नहीं बदला, धरती ने अपना नियम नहीं बदला, अपना कानून नहीं बदला। आज तक वो हमें देती जा रही है। बादलों को देखिए हमारे सर के ऊपर, पानी संजोए होते हैं सागर से खींचा हुआ, लेकिन अपने पास नहीं रखते हैं, वापस धरती को दे देते हैं उस पानी को। और पेड़ों को देखिए, वो फल उगाते हैं, नाना प्रकार के फल, मीठे और स्वादिष्ट और पौष्टिक, लेकिन वो स्वयं नहीं उसका सेवन करते, वो दे देते हैं आगे। तो सारी सृष्टि जो है इस ईश्वर के नियम से बंधी हुई है, देने के नियम से। मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं लॉ ऑफ गिविनिटी, GIVINITY। लॉ ऑफ गिविनिटी पर आधारित है सृष्टि हमारी। अगर आप पीछे चलेंगे बाइबल में, जेनेसिस की किताब पर आप जाकर के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना बोल के की, अपना वचन दिया। ईश्वर ने अपना वचन दिया सृष्टि को, जबकि कुछ भी नहीं था, केवल अंधेरा था, रोशनी भी नहीं थी तब, केवल ईश्वर की आत्मा थी, और उस ईश्वर की आत्मा से आवाज दी ईश्वर ने, और सृष्टि की रचना हुई। हर एक चीज ईश्वर ने सृष्टि की रचना आवाज दे के की, अपनी आवाज दे के, अपनी साउंड दे के।
अपनी बोली देके उसने सृष्टि की रचना की, लेकिन इंसान को उसने बोल के रचना नहीं की। आप और हम बिल्कुल अलग किस्म से ईश्वर ने रचना की मनुष्य की। उसने पहले मट्टी का पुतला बनाया, और मट्टी का पुतला बनाने के बाद उसने उसमें अपने श्वास फूंक दी। ईश्वर ने स्वयं अपने श्वास फूंकी उस मट्टी के पुतले में, और वो मट्टी का पुतला जीवंत हो गया। वो हम में और आप में तब्दील हो गया। ईश्वर ने बोल के हमें नहीं हमारी रचना की, हमारी सृष्टि में स्थान हमें उन्होंने अपने हाथों से बना के अपने श्वास फूंक के दी। और कई हजार साल तक हम ये बात भूल गए, याद ही नहीं रहा हमें इस नियम के बारे में याद कराया। उसने याद कराया कि ईश्वर तुम्हारे भीतर ही समाया हुआ है। तुम कहाँ दुनिया में बाहर भटक रहे हो, तुम कहाँ लेने में खोज रहे हो दिन रात, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप उस नियम से भटक गए जिस नियम के तहत ईश्वर ने रचना की थी, आप उसे भूल गए। तो ये याद दिलाने के लिए यहाँ आए, और उन्होंने करके बताया, उन्होंने बोल के भी बताया इस नियम को, और करके भी बताया देने के नियम, लॉ ऑफ गिविंग। इसलिए उन्होंने बार बार कहा। और जहाँ पर ये ल्यूक 17 चैप्टर 20 to 21 में जीसस के कहते हैं, the kingdom of God does not come with signs to be observed or with visible display. The kingdom of God does not come with signs to be observed or with visible display. For behold, the kingdom of God is within you and among you. उस सृष्टिदाता की जिसने हमें सृष्टि दी, उसका वास है हमारे भीतर, ऐसा हमने भी ने हमें बताया, हमें याद है। और वो ईश्वर है जिसने सृष्टि हमें दी। हम अपनों को देने से हटते हैं, भागते हैं। हम अपनों को ही नहीं दे पाते हैं, और हम अपनों को अपने देश में भी कई दफा को नहीं दे पाते। इसके लिए हम कसमें खाते हैं कि हम देंगे, अपने देश के लोगों को हम ये देंगे। आज का दिन जो हमारे जीवन में आता है हर साल, ये एक सोल सर्चिंग का दिन होता है। ये एक आत्मा के अंदर जाके हमें अपने आप से पूछना होता है कि हम इस जीवन में आए, हमने जन्म लिया, हमने हमारे लोगों को क्या दिया, या हम हमेशा उनसे लेते ही रहे और कभी कुछ नहीं दिया। ये एक दिन है जब हम अपने हृदय के भीतर जाग के अपने आप से पूछ सकते हैं। हमें उस प्रभु यीशु मसीह ने इतना अच्छा, इतना प्यारा संदेश दिया अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। और आज के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके पद चिन्ह पर चलें और ईश्वर की बनाई हुई नियति पर चलें, उनके नियम पर चलें, जो है कि हमने देना भी है। ये नहीं है कि हमने लेना नहीं है, क्योंकि कहा गया है मैन इज अ सोशल एनिमल। हम डिपेंडेंट हैं दूसरे लोगों पर, वो हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। समाज के लोग, कुछ लोग शिक्षा देते हैं, कुछ लोग हमारे रोजमर्रे की सामान जो है हम अपने जीवन यापन के लिए यूज करते हैं, वो हमें देते हैं। तो हम डिपेंडेंट हैं कई लोगों पर कि वो हमें सप्लाई करें उन चीजों को जिससे हमारा सर्वाइवल हो, जिसमें हमारा जीवन आराम से चले। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वापस हमने भी देना है समाज को कुछ। लेकिन आज के दौर में क्या हो चला है कि हम तो अमीर बनना चाहते हैं, हमारा समाज गरीब हो तो हो, हमारा देश गरीब हो तो हो, लेकिन हमने अमीर बनना है। और अमीर भी कैसा? बाहर से, भीतर से नहीं। ये जो वचन है प्रभु का, उन्होंने बोला है स्पष्ट शब्दों में कि ईश्वर की बादशाहत भीतर है, बाहर मत खोजो उसे। ये आप अपने साथ लेके नहीं आए थे, ये एक दिन प्रकट हुई थी जब आप पैदा हुए थे इस धरती पर, और आपने जब आंखें खोली थी और आपने जब पहचाना था अपने आप को कि अरे ये मैं हूं और वो सृष्टि है, तब आपको पता लगा था
कि क्या कितनी सुंदर दुनिया में हम आए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम भूलते गए और हम लेने की प्रक्रिया में लग गए हमेशा। और समाज चाहे गरीब हो, हमारा देश चाहे गरीब हो, हमारी धरती चाहे गरीब हो जाए, लेकिन हमें हमें चाहिए और हम सब जुट गए लेने में। बेशक वो राजे महाराजे हो, बेशक वो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हो, बेशक वो घर के लोग हो, कोई भी हो, हम सब के सब आज की डेट में, आज की तारीख में लेने के लिए तत्पर हैं, देने के लिए बहुत कम है। लेकिन आज आपके बीच खड़े होकर के जब मैं इधर आ रहा था तो मैं यही मन में सोच रहा था कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारे जो सिपाही हैं देश के, जो रखवाले हैं, जो गार्डियंस हैं, वो अपनी जान देने से भी नहीं चूकते। तो हमें आम नागरिकों को आपसे सीख लेनी चाहिए कि ये सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है। नो ग्रेटर लव हैथ मैन